कुछ कहानियां इतनी विशाल होती है ना कि उनके बनने की कहानी भी अपने आप में एक महाकाव्य बन जाती है। तो आज हम एक ऐसी ही कहानी के पन्ने पलटने जा रहे हैं। ये कहानी है महाभारत के जन्म की। देखिए, ये सिर्फ कौरवों और पांडवों की लड़ाई की कहानी नहीं है। ये तो धर्म, कर्तव्य और सच्चाई की भी कहानी है। और ये हमें सिखाती है कि कैसे हर कहानी के पीछे एक बहुत गहरा सच छिपा होता है, बस उसे देखने वाली नजर चाहिए। महाभारत की कहानी शुरू होने से भी बहुत बहुत पहले एक ज्ञान था। एक ऐसा ज्ञान जो इस ब्रह्मांड की धड़कन जैसा था। इसी ज्ञान को वेद कहा गया और यही उस समाज की नींव था। जरा सोचकर देखिए, एक ऐसा ज्ञान जो सीधे ईश्वर से ऋषियों तक पहुंचा हो। ये वेद सिर्फ कुछ मंत्र नहीं थे, नहीं, ये तो जीवन जीने की एक पूरी कला थी। ये बताते थे कि कैसे हर चीज एक दूसरे से जुड़ी है और कैसे जीवन एक चक्र की तरह चलता है। लेकिन फिर प्रकृति ने अपना सबसे भयानक रूप दिखाया। 14 साल का सूखा, सब कुछ बदल गया। सरस्वती नदी जो जीवन का स्रोत थी वो सूख गई। समाज बिखर गया और वेदों का वो सारा ज्ञान लगभग खो ही गया। अब सवाल ये था कि इस अनमोल खजाने को आखिर बचाया कैसे जाए। और बस यही कहानी में एंट्री होती है दो महान किरदारों की, जिन्होंने इस खोए हुए खजाने को फिर से खोजने और उसे एक नए रूप में दुनिया के सामने लाने का जिम्मा उठाया। एक तरफ थे ऋषि वेदव्यास, जिनके मन में ज्ञान का अथाह सागर था, और दूसरी तरफ भगवान गणेश, जिनकी बुद्धि और लिखने की रफ्तार का कोई मुकाबला नहीं था। ये एक ऐसी दिव्य साझेदारी थी जो शायद इस महाकाव्य को लिखने के लिए ही बनी थी। अब इन दोनों के बीच जो समझौता हुआ वो बहुत ही दिलचस्प था। व्यास जी ने कहा कि गणेश हर श्लोक को समझने के बाद ही लिखेंगे। इससे ये पक्का हो गया कि कहानी में गहराई होगी। वहीं गणेश जी ने शर्त रखी कि व्यास बिना रुके कहानी सुनाएंगे, ताकि कहानी का प्रवाह बना रहे और उसमें किसी भी तरह का इंसानी भेदभाव ना आ पाए। क्या शानदार संतुलन था। और जैसे ही ये कहानी लिखी गई, ये बस रुक नहीं पाई, एक नदी की तरह बह निकली, एक कथावाचक से दूसरे कथावाचक तक। और जानते हैं, हर बार ये और भी ज्यादा समृद्ध होती गई। ये स्लाइड हमें दिखाती है कि कैसे ये ज्ञान एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक पहुंचा। ये सिर्फ एक कहानी नहीं थी, बल्कि एक जीती जागती परंपरा थी जो गुरुओं से शिष्यों तक, राजाओं से ऋषियों तक आगे बढ़ती रही। लेकिन जरा सोचिए, क्या होता है जब कहानी सुनाने वाला तो चला जाए, पर सुनने वालों के मन में सवाल रह जाएं। इस महाकाव्य के साथ भी ऐसा हो सकता था, पर किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। ये कहानी का एक ऐसा मोड़ है जिस पर यकीन करना सच में मुश्किल है। कुरुक्षेत्र का वो भयानक युद्ध जहां लाखों लोग मारे गए, उसी युद्ध के बीच एक हाथी की छोटी सी घंटी ने 4 नन्ही जानों को बचा लिया। ये किसी चमत्कार से कम तो नहीं था। ये सिर्फ पक्षी नहीं थे, ये तो उस युद्ध के जीते जागते गवाह थे। उन्होंने वो सब कुछ देखा और सुना जो किसी और ने नहीं देखा था। और जब व्यास के शिष्य जैमिनी को कुछ शक हुआ, तो इन्हीं पक्षियों ने उनके सवालों का जवाब दिया। ये तो जैसे कहानी के वो खोए हुए पन्ने बन गए थे जो अब मिल गए थे। तो चलिए अब देखते हैं कि कैसे एक छोटी सी कहानी एक विशाल महाकाव्य बन गई। ये सफर आपको सच में हैरान कर देगा। जैसे एक छोटा सा बीज धीरे धीरे एक बहुत बड़ा पेड़ बन जाता है, ठीक वैसे ही इस कहानी के साथ हुआ। हर बार जब ये कहानी सुनाई गई तो उसमें नई शाखाएं और पत्तियां जुड़ती गईं। नई कहानियां, नए किरदार और नया ज्ञान इसे और भी विशाल बनाते गए। कहानी के नाम का बदलना सिर्फ नाम का बदलना नहीं था, ये तो उसके मकसद का बदलना था। जय यानी एक राजा की जीत की कहानी से ये भारत बनी, यानी एक पूरे वंश की कहानी। और आखिर में महाभारत कहलाई, यानी पूरे भारतवर्ष की महान गाथा। और आखिर में ये कहानी पहुंच गई 1 लाख श्लोकों तक। 1 लाख, ये इतना बड़ा है कि दुनिया के मशहूर महाकाव्य इलियड और ओडिसी को मिला भी दें तो भी ये उससे 7 गुना ज्यादा है। ये इंसान के इतिहास की सबसे बड़ी साहित्यिक रचनाओं में से एक है। मतलब अब ये सिर्फ एक कहानी नहीं थी, ये तो ज्ञान का एक चलता फिरता इंसाइक्लोपीडिया बन गई थी। इसमें वंशावली थी, इतिहास था, भूगोल, ज्योतिष, आप नाम लीजिए, और वो सब इसमें था। एक ऐसा ग्रंथ जिसमें जीवन के हर पहलू का ज्ञान समाया हुआ था। और ऐसा बिल्कुल मत सोचिएगा कि ये कहानी बस पुरानी किताबों में कहीं बंद है। नहीं, ये आज भी हमारे बीच जिंदा है, सांस ले रही है और हर दिन एक नया रूप ले रही है। आज भी आप इस कहानी को हर जगह देख सकते हैं, मंदिरों में, गांव के मेलों में, डांस परफॉर्मेंस में, यहां तक कि हमारी फिल्मों में भी।
और ये सिर्फ मनोरंजन नहीं है, ये हमें आज के बड़े बड़े मुद्दों पर सोचने के लिए भी मजबूर करती है। यही तो इसकी सबसे बड़ी खूबी है। ये एक बहुत ही गहरी बात है। कुछ लोग तो ये भी कहते हैं कि महाभारत का असली मतलब है भारत की महानता की कहानी, एक ऐसी कहानी जिसमें वो सब कुछ है जिसने इस देश के लोगों को बनाया है, उन्हें आकार दिया है। ये कहानी हमारी पहचान का एक हिस्सा है। तो आखिर में हम आपको इसी एक सवाल के साथ छोड़कर जा रहे हैं कि किसी कहानी का असली लेखक कौन होता है? वो एक इंसान जिसने उसे पहली बार कहा, या वो सब लोग जो उसे अपने आवाज देकर, अपनी सोच जोड़कर पीढ़ी दर पीढ़ी जिंदा रखते हैं? शायद जवाब ये है कि एक महान कहानी हम सबकी होती है।